अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले तो मैं बुशरा को याद करी, डॉक्टर बुशरा जो मेरी एमओ होती थी गुलाम अहमदाबाद जनरल हॉस्पिटल में। बुशरा जो भी मैं नेकी, अगर मेरे से कोई नेकी होती है और मेरी बात से कोई इफ़ेक्ट होता है, अच्छा इफ़ेक्ट होता है किसी पे, तो इसके लिए तुम्हें भी बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से भी, और मेरा ख्याल है वो सब लोग भी दुआएं दें प्लीज़ डॉक्टर बुशरा को। ये मेरी बहुत प्यारी सी डॉक्टर है, अल्लाह उसको सलामत रखे। उसने मुझे ये मशवरा दिया कि आप चैनल बनाएं और आप जो है ना लोगों के साथ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें शेयर किया करें। तो इसलिए जो भी आपको अच्छा मशवरा देता है, क्रेडिट गोज़ टू हर एज़ वेल। तो मैंने उसके कहने पे स्टार्ट किया, ताकि मेरे ज़हन में कभी नहीं आई थी ये बात कि मैं ये करूँ। मुझे लगता था ये बहुत मुश्किल काम है, आई कांट डू इट, लेकिन बुशरा ने मुझे कहा कि आप कर सकती हैं और आपको करना चाहिए, और मैंने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, जो बात है आज की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले मैं ये कहती रहती हूँ, इसलिए इसमें आपको लगता है कि शायद ये बोलना इतना आसान काम है, इसके लिए मैं बहुत रिसर्च करती हूँ, बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ, और उसके बाद उसको सिंपल करके ना, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके अपनी और आपकी ज़ुबान में, सादा ज़ुबान में जो है ना, मैं पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो जो मैंने अब पढ़ा और मेरा दिल किया कि बस अब मैं ना वो बात कन्वे कर दूँ। पहले मैंने ना शॉर्ट बनाई। शॉर्ट में आने का मकसद ये है कि ये देखिए मैंने अपनी पोनी पहनी हुई, ठीक। शॉर्ट बनाने का मकसद ये होता है कि लोगों का ना टेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। कुछ लोगों ने माइंड किया कि आप शॉर्ट क्यों बनाते हैं, बहुत सारे लोगों ने इंकरेज किया। लोगों का टेंशन स्पैन बहुत कम है, वो 1 मिनट की बात तो सुन लेते हैं और इससे ज़्यादा वो फोकस नहीं कर पाते। और आपको ये पता है कि शॉर्ट बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा मेहनत लगती है कि आपने पूरा मैसेज जो है ना वो चंद वर्ड्स में 1-2 जुमलों में देना होता है। मतलब 59 सेकंड के अंदर अंदर आपने वो फुल मैसेज पहुंचाना होता है। तो शॉर्ट बनाना ज़्यादा मुश्किल काम है। एनीवे अगर मैंने कहीं पढ़ा कि स्पिरिचुअलिटी और जो आपका वर्क है ना, जॉब है, उसके बाद मैं एक ब्रिज बनाएं। तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा उसको। तो उन्होंने ये कहा कि हमसे कोई कहता है कि आप स्पिरिचुअलिटी को, अपने अकीदे को, रूहानियत को आप प्रमोट करें या अपनी रूहानियत को साथ लेके चलें। तो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं। रूहानियत से कुछ लोग समझ लेते हैं मुराकबा करना, कुछ लोग समझ लेते हैं कि बैठ के ज़िक्र करना, कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि रूहानियत का मतलब है कि जो इस्लाम ने सारी चीज़ें या हमारे दीन ने जो भी डिवाइन गाइडेंस ने हमें चीज़ें दी उन सब पे अमल करना। और उसके लिए तो उसके बाद अगर करेंगे तो हमारी तो दुनिया उजड़ जाएगी, हमारा कारोबार उजड़ जाएगा, हमारा रिलेशन ख़राब हो जाएगा, हमें झूठ बोलना बहुत ज़रूरी है, हमें बददियानती बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा कारोबार नहीं चलेगा, हमें धोखा बहुत ज़रूरी है, हमारी सियासत नहीं चलेगी, हमें वो ताकत और जुल्म तशद्दुद बहुत ज़रूरी है, वरना हुकूमत नहीं चलेगी, हमें जो है ना ये सारा कुछ बला 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 आज़ादी जो हम लोगों को एक्सप्रेस करते हैं और जुल्म करते हैं वो नहीं चलेगा, तो हमारा डर नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। दीन पे अमल करना बहुत आसान है। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी आपके साथ साथ हर जगह होती है। मकसद सिर्फ ये होता है कि आप उसको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं। आपके या मेरे दीन में या सबकी डिवाइन गाइडेंस में, कोई क्रिश्चियन है, कोई यहूदी है, जिनके पास भी डिवाइन बुक है, हर किसी की भी डिवाइन जो गाइडेंस है ना, जो अल्लाह की तरफ से वही की रूह से जो गाइडेंस आई है, उसमें हर एक में कुछ जो एथिकल वैल्यू है ना, बल्कि मेरा ख्याल है कि सारी बाकी भी ह्यूमैनिटी इस चीज़ पर एग्री है, चाहे वो किसी मज़हब पर एग्री हो ना हो, इस चीज़ में ज़रूर एग्री है कि कुछ एथिकल वैल्यूज़ हैं जो स्पिरिचुअलिटी यानी कि आपकी रूह, आपकी रूहानियत को पाक करती है और आपको सुकून देती है। उनमें वैल्यूज़ में आप ये देखें, कुछ जो मैंने अभी शॉर्ट में अपने में बताया कि ये पकड़ना मुश्किल लग रहा है, उसमें मुझे लगता है ये ख़राब हो गया। माइक की मुझे आजकल इतनी परवाह नहीं होती शॉर्ट में, क्योंकि मोबाइल प्रूफ को हाथ में पकड़ा होता है। अब वो ये है कि क्या हम सच नहीं बोल सकते? सच बोलना रूहानियत है। आप किसी का दुख सुन लें, कोई आप बहुत परेशान है, आपको कॉल करता है, कोई आपके हमसाई, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आप उसका सुन लें। आप जॉब पे कुलीग आपको बहुत परेशान है, वो घर के कोई मसला बताती है, आप सुन लें। ये रूहानियत है, स्पिरिचुअलिटी है, दीन है। आप खाना खाने लगे हैं, आपका साथ वाला कुलीग जो है ना वो आज भूल गया है, आपने कोई अच्छी चीज़ पकाई है, आप अपने हमसायों को भेज रहे हैं। आपने कुछ अच्छा पकाया है, आपके रिश्तेदार करीब रहते हैं, आपने उनको भेज दिया। आपने कुछ अच्छा बनाया, आप अपने मुलाज़िमों के साथ शेयर कर लेते हैं। क्या है ये? स्पिरिचुअलिटी है, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस की कहती है शेयर करो। आपने मुस्कुरा के देख लिया, आपने अपने मुलाज़िमों की गलती माफ़ कर दी। आपके पास कोई देर से आया, जैसे आज आविद देर से आया तो उसने फ़ोन बंद किया हुआ था, मैंने आज के कुछ नहीं कहा, उसका ख्याल था शायद मैं कुछ बोलूँगी, मैंने ऐसे शो किया कि मुझे पता नहीं तुम देर से आए हो। इसी तरह हम मशवरा किसी को दे दें, कोई परेशान है, उसको समझ नहीं आ रही, उसको कोई मशवरा दे दें,
किसी को थोड़ा सा टाइम चाहिए, उसको थोड़ा सा टाइम दे दें। किसी को कहीं जाना है, उसके पास कपड़े नहीं है, आप कपड़े उधार दे दें, ठीक है। मांगे, कुरान ने कहा है ये मांगने की चीज़ें, मतलब डेली यूज़ की चीज़ें जो एक दूसरे को नहीं देते उनके लिए वैल है, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो ये सब क्या है? हमने दीन को कुछ अलग से चीज़ समझी, ये सब दीन है, ये सब स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ वो नहीं है कि आप बीड्स गिने, उंगलियों पे पढ़ें या बीड्स गिने, तस्बीहें पढ़ें, रोज़री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि वो नहीं है सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, वो जस्ट एक पार्ट है। हम एक पार्ट को हमेशा जुज़ को हम कुल बना लेते हैं। तो कुल जो है ना ये है माफ़ कर देना, दुख बांटना, दुख सुनना, राज रखना। ओए होए होए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब बीइंग साइकियाट्रिस्ट, बिलीव मी, मुझे इतने राज रखने पड़ते हैं कि मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे तौफीक दे राज रखने की, कि पेशेंट की फैमिली से शेयर नहीं करना। हाँ, इनॉर्मस कभी नाम लिए बगैर, कभी कोई इशू के तौर पे किसी दूसरे से डिस्कस करना हो कि ऐसे भी दुनिया में इश्यूज़ चल रहे हैं, तो वो कर देती हूँ। लेकिन मैं कभी मरीज़ के घर वाले या मरीज़ की फैमिली, इवन मेरे अपने क्लास फेलो जो मेरे आते हैं ना, उनके प्रॉब्लम मैंने कभी किसी दूसरे क्लास फेलो के साथ शेयर नहीं की है, इंटेंशनली नहीं की है। खुदा ना खासा अगर कभी अनइंटेंशनल, वैसे कोशिश करती हूँ ना करूँ। मैंने कभी दूसरे क्लास वालों को बताया भी नहीं कि फ़लाँ मेरे पास आता है या आती है। तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। मैं इस फील्ड में आई हूँ तो मैंने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ली है। ना आती मैं अगर नहीं ले सकती थी तो। अब दूसरे पे एहसान करना, नेकी करना, ये हम रूटीन में करते हैं, लेकिन हम माइंडफुलनेस से नहीं करते, हम सोच के नहीं करते। अब ये सोच लें कि ये दीन है, ये स्पिरिचुअलिटी है। तो आपका स्पिरिचुअलिटी मीन्स के ऐसे, ये सादे लफ्ज़ों में यूँ समझाती होती हूँ कि जैसे आप अपने दिमाग की गंदगी नहीं धो रहे होते, उस जंग लगा उसको धो रहे होते हैं, सफाई कर रहे होते हैं और अंदर को फूल बूटे लगा रहे हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी होती है कि अल्लाह की दी हुई जो नेमतें हैं ना, जो सलाहियतें हैं आपके अंदर, आप उनको पहचानें, आप यूज़ करें और इंसानियत के फ़िलाह के लिए यूज़ करें। और आपका जो खालिक है उसके साथ ग्रेटिट्यूड का इज़हार करें, ठीक है, थैंकफुलनेस का इज़हार करें। ये अगर अबूदु व इय्याका नस्तईन, ठीक है। और फिर थैंकफुल रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पहले बोलना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हम तुझसे मदद मांगते हैं, तेरी इबादत करते हैं और हम थैंकफुल हैं आपने जो हमें दिया, और जो आपने हमें दिया हम बांटते हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी है। इतने कॉम्प्लिकेटेड औखे औखे कामों में ना पड़ा करें, सादी सादी बातें हैं। आपका कारोबार को भी कुछ नहीं होगा, आपके रिलेशंस को भी कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना, वो जो कहते हैं कि पानी डाले बगैर, बेईमानी किए बगैर, झूठ बोले बगैर कारोबार नहीं होता, तो ये गलत है। हर सच बोलना नहीं होता, खामोश रहना जो है ना वो बेहतर होता है। तो हम लोग कहते हैं गुजारा नहीं, तो आप मत बोलें, कुछ भी ना बोलें, झूठ बोलेंगे। कस्में खा रहे होते हैं। मैंने नारकली बाज़ार में यहाँ इसलिए जाना छोड़ा कि अल्लाह माफ़ करे, ये लोग कस्में खाते थे, बाजी ये फ़लाँ चीज़ इतने की है, बाजी आप सारा बाज़ार फिर के देख लें, और अगर इसको कुछ हुआ। उसके बाद मैं देखा घर आके वो ख़राब हो गया। एक को मैंने कहा तुम्हारा ईमान है, मुझे फ्रूट डाल दो। अब मैंने घर आके देखा तो उसने 200-300 में अपना ईमान बेच दिया। तो वो मुझे अगर अच्छा फ्रूट देता तो पैसे तो मैंने फिर भी दे दिए थे। मैं रेडी वालों से, सब्ज़ी वालों से, फ्रूट वालों से कीमतें नहीं कम कराती। मुझे लग रहा होता है कि इन्होंने कौन सा कोई क्या कहते हैं, कोई एवन फील्ड बना लेने, कोई महल बना लेने, कुछ नहीं बना लेना। इन गरीबों ने तो सिर्फ अपनी रोज़ी रोटी चलानी है ना। तो हम इनके साथ क्यों बार्गेन करें? हम बड़े प्लाजो वालों के साथ बार्गेन नहीं करते, वहाँ चुप करके मिसने बन के जो लिखी होती कीमत नीवे नीवे उठा लेते हैं। लेकिन हम रेडी वालों का जीना हराम कर देते हैं, बड़े खुश होते हैं हमने सस्ती चीज़ करा ली। तो ऐसे ना किया करें। गरीब पे जुल्म करता है, हम भी करते हैं, हम जो मिडिल क्लास तबका है, और सबसे ज़्यादा जुल्म जो गरीब पे करता है। कहीं जाएँ और जगह जाएँ तो ब्रांड की चीज़ें आराम से उठा लेंगे, इनके साथ बार्गेन शुरू कर देंगे। कुछ इनको हमने ख़राब किया है, कुछ इन्होंने ख़ुद को ख़राब किया है, यही कह के इस डिल्यूजन के साथ, गलतफहमी के साथ कि दीन पे चलें तो कारोबार नहीं हो सकता। दीन तो आपको कुछ भी नहीं कहता। आपके पास कस्टमर आया, आप पानी का वहाँ पे रखें साफ़ सुथरा, और मिट्टी के गिलास रख लें, 2 मिट्टी के प्याले रख लें, वो धोना आसान होता है। आके आपका कस्टमर पानी पिए, ठीक है, उसको बिठा के अस्सलाम वालेकुम बाजी क्या हाल है, भाईजान क्या हाल है, बैठें तशरीफ़ रखें, और डिफरेंट चीज़ें दिखाएं। बिलीव मी, बहुत सारी जगहों से मैंने इसलिए भी ख़रीद ली चीज़ें कि उनका रवैया इतना अच्छा। मैं क्या आई, मैंने कहा मैं आपके रवैये की वजह से ख़रीदा, मुझे ख़ास ज़रूरत नहीं थी। छोटी छोटी चीज़ें, जैसे बहुत बड़ी तो नहीं, जैसे छोटी छोटी चीज़ें, या कम से कम आप पहली दफ़ा नहीं खरीदते तो आप इतने मुतासर होते हैं उनके रवैये से कि आप दोबारा ज़रूर जाते हैं। और जो अपनी तरफ से बहुत चालाक चतुर बन रहे होते हैं ना कि हमने तो शीशे में उतार लिया, असल में वो, मुझे फिर कुरान के अल्फाज याद आता है कि वो ख़ुद को धोखा दे रहे होते हैं, ठीक है। उन्होंने एक दफ़ा गलत चीज़ बेच दी, कस्टमर दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा अच्छा किया तो लोग बार बार आएंगे, ठीक है। अब मैं ना बताती हूँ, मेरे पास कोई 18 साल पहले कोई पेशेंट आए
एक 5 साल पुराना आया, एक फिर 5 साल पुराने अभी दरम्यान में आते हैं। ये कुछ याद रहेगा जो मुझे बता रही हूँ। वरना 17-18 साल वाले अपने रिश्तेदारों को जब लेके आते हैं, कुछ बच्चे जो है ना वो पैदा हुए तो उनकी माओं को पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ। अब वो बच्चे बड़े हो गए, बच्चियाँ कॉलेज में यूनिवर्सिटीज़ में हैं और माएँ लेके आती हैं कि हमारी बच्ची को मसला है। तो मैं कहती हूँ जब तुम पैदा हुई थी या तुम पैदा हुए थे लड़के तो तुम्हारी माँ को डिप्रेशन हुआ था। वो क्या चीज़ है? अच्छा, इसमें तो ये तो टोटल मेरी माँ को क्रेडिट जाता है कि मेरी अम्मी से मैंने देखा, अपने घर के माहौल से देखा, हमदर्दी, प्यार, केयर करना। तो उनकी चीज़ें मेरे में ट्रांसफ़र हुई कि मैं मरीज़ के साथ ना ऐसे डील करती हूँ जैसे ये कस्टमर नहीं है, ये जैसे मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे पास नेकी चल के आ गई है। तो कोशिश करती हूँ इस तरह देखने की। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बिलीव में कई दफ़ा मरीज़ ठीक नहीं भी होता, तो कुछ सालों के बाद वो मिलते कहते हैं हम फ़लाँ डॉक्टर के पास चले गए थे, फ़र्क नहीं पड़ा था। क्योंकि लोग, मैं दवाई बहुत कम देती हूँ, बहुत लाइट डोज से शुरू करती हूँ, थोड़ी सी शुरू करती हूँ और स्लोली बढ़ाती हूँ। तो बाज़ का मरीज़ कह रहा होता है जल्दी फ़र्क पड़ रहा है, वो डॉक्टर बदल लेता है। तो मैं कहती कोई बात नहीं, बदल ले। वो फिर आते हैं मेरे पास, कहते हैं अच्छा आप फ़लाँ जगह चले गए थे हम, लेकिन ना हमें वो तसल्ली नहीं हुई। वो क्या चीज़ है? अब पीछे तो एक पेशेंट आई जो उनको मैंने खुद कहा था कि आप डॉक्टर बदल लें। मैंने कहा बाज़ का ये होता है कि मेरी समझ में इस वक्त नहीं आ रहा कि मैं आपके लिए क्या कॉम्बिनेशन यूज़ करूँ। उन्होंने डॉक्टर बदल लिया, अब वो बेहतर भी होगी। उसके बाद जब वो दोबारा मेरे पास आई, उसका बेटा कहता है मेरी अम्मी की तसल्ली नहीं हुई है ना, नींद का मसला था, मैं नींद की दवाइयाँ नहीं देती। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इस एज में थी, मतलब 50+ थी, मैं दे भी देती, कोई हर्ज नहीं था। लेकिन मुझे ये होता है कि नींद की दवाई देती तो मरीज़ को लग जाए, नहीं है मरीज़ ने नींद की दवाई खाते रहना, बाकी सब नहीं है। इसलिए जो नींद वाली दवाइयाँ ना मैं अपने पास रखती हूँ ना मैं अपने मरीज़ों को देती हूँ। ठीक, अब वो मरीज़ कहीं चली गई, उसकी नींद बेहतर हो गई, लेकिन डिप्रेशन उसका वहीं का वहीं था। ठीक है, तो उसके बाद थोड़े अर्से के बाद वो आई, उसका बेटा कहता है मेरी अम्मी की ना तसल्ली नहीं हुई, वो डॉक्टर से नींद तो बेहतर हो गई। अब सिम्टम का ट्रीटमेंट हो गया, सिम्टम मतलब एक इलामत का ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन बीमारी जड़ वहीं थी। अब वो आई तो मैंने उनकी नींद की दवाई भी जारी रखी, डिप्रेशन की दवाई भी ऐड की, लेकिन मैंने उनको कहा कि वाकई आपको नींद की दवाई की उससे ज़रूरत थी जो मैंने नहीं दी, और आपको फ़लान डॉक्टर ने दिया, उसने आपसे बहुत अच्छा किया है ना, अब वो जारी रखिएगा। साथ में मैंने ऐड अप कर दी। कहने का मतलब ये, कहने का मतलब तारीफ़ नहीं है, कहने का मतलब ये है कि आप मरीज़ के साथ एक प्यार मोहब्बत का रवैया रखें, उसकी तसल्ली से बात सुन लें। मैंने उसके साथ बैठ के चाय पी, बिस्किट खाए, और मैंने अपने वार्ड बॉय को, जो मेरा ऑफिस बॉय आबिद, मैंने कहा ये मेरे मेहमान हैं, देखो फ़ीस उन्होंने दी, दवाई उन्होंने ले ली, टाइम भी उन्होंने उतना ही लिया जितना लेना था मरीज़ का, लेकिन क्या गया, एक मुझे भी अच्छा फ़ील हुआ कि एक पेशेंट पलट के मेरे पास आया। तो मैंने नहीं उसको डांटा कि तुम क्यों गए, ये हुआ फ़लान हुआ। मैंने कहा बस ठीक है, जहाँ उनका दिल करता चले गए। बड़ा मज़ा आया, बैठ के चाय पी, वो खुश होकर रिलैक्स होकर गए, और मेरी बहुत दुआ है कि अल्लाह करे कि ठीक हो जाए। वो मेरी बड़ी स्वीट पेशेंट है, नाम मैं इसलिए नहीं बताऊँगी कि मे बी वो गुस्सा करे कि नाम क्यों मैंने लाइव ले लिया। तो दीन पे अमल करना बहुत आसान है, सिर्फ दीन को समझ लें क्या है। दीन सिर्फ 5 नमाज़ें नहीं हैं, दीन सिर्फ 30 रोज़े नहीं हैं, दीन सिर्फ हज ज़कात नहीं है। दीन आपके लम्हे लम्हे में है, बात कैसे कर रहे हैं, खा कैसे रहे हैं, घर वालों के साथ रवैया कैसा है, मुलाजमों के साथ कैसा है, जॉब पर कैसे हैं, अपने कारोबार में कैसे हैं, ये सब दीन है। आपकी सियासत कैसी है, आपकी हुकूमत कैसी है, आपकी आर्मी कैसी है, आपकी पुलिस कैसी है, हर चीज़ में दीन है। किसी ने जुर्म किया, गिरफ़्तार तो करना है पुलिस ने, लेकिन ये अगर ये कोई औरत है तो उसको हाथ ना लगाए, किसी दूसरी औरत से कह दें कि इसको पकड़ ले, इसको पकड़ा दें, उसके कपड़े ना खींचें, उसको धक्के ना दें, तो ये भी आप दीन है। आप अपनी जॉब भी कर रहे हैं, आप दीन में भी हैं। अगर आप फ़ौजी हैं, आपको हुक्म मिल गया, हमें इस्लाम ने बता दिया कि औरतों बच्चों पे हाथ नहीं उठाना, बूढ़ों को नहीं मारना, ठीक है, कोई बागात नहीं जलाने, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना, ये इस्लाम के एथिक्स हैं। आप इनमें अमल करें और आपकी जो ड्यूटी है वो भी करें, तो दीन भी चल गया और आपकी जॉब भी होगी। तो ये हमारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं। हम समझते हैं कि हम दीन पे अमल करेंगे तो जॉब नहीं होगी, हमारा काम नहीं होगा, वर्क टू बी डन नहीं होगा, नहीं, बल्कि ज़्यादा फ़ायदा। वो क्या कहते हैं, चोपड़ी और दो आपने अपना काम भी कर लिया और आपने दीन पे भी अमल कर लिया, आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन कि आप जो है ना जस्ट मुराकबे करें, प्यूरीफाई करना अपने नफ्स को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी आदतों को प्यूरीफाई करना। जब आप इतना प्योर कर लेते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, तो बिलीव मी वो जो होती है ना, वो जो बाबा वाली सिफ़ात के उसे मुँह से बात निकाली वो पूरी होगी, उसने जो ख्वाहिश की वो पूरी होगी, जो उसने आपको दुआ दी वो पूरी होगी, वो आप ख़ुद बाबा बन जाते हैं, आप ख़ुद बाबी बन जाते हैं। क्या वो बोलते हैं, मुस्तजाबुद्दवात दावात, मुझे क्या वो नाम नहीं याद आ रहा, वो जिसकी दुआ कबूल होती है ना, वही वाला वर्ड, आप ख़ुद वो बन जाते हैं। आपने जो सोचा, जो दुआ दी पूरी हो जाती है। करके देखें आज से,
आप खुद बाबा बन जाए, आप खुद भाभी बन जाए, आप वो बन जाए कि जो दुआ करे तो पूरी हो जाए। आज से आप लोगों पे दम करें, अपने घर वालों पे करें, अपने पे करें। वो खोखा ना खोल के बैठे कि दम करने वाली आप आओ, ऐसा ना करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा मुझे भी।